इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल लाइन पे, ये वैल्यू कितनी आ गई 2kpr बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे की पावर 2। तो इसकी जो डायरेक्शन है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कहाँ है, इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो मैं कह सकता हूँ द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at an axial line of electric dipole is in the direction of electric dipole moment, is in the direction of electric dipole moment। अब देखो इसके अंदर हमें एक स्पेशल केस की बात करनी है। क्या? इफ 2l इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू r, लेंथ ऑफ डाइपोल वो काफ़ी छोटी हो जाए इन कंपैरिजन टू r, देन जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है बच्चे वो कितनी आई है 2kpr बाई आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर की पावर 2, ये आई थी। तो इसके अंदर अगर 2l काफ़ी छोटा है तो l हाफ उसका और भी छोटा होगा, r काफ़ी बड़ा है उसका स्क्वायर काफ़ी बड़ा होगा, इस एल स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देन एल स्क्वायर कैन बी neglected in comparison to r square, in comparison to r square। इस एल स्क्वायर को हम आर स्क्वायर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल लाइन पे, ये कितनी आ जाएगी देखो, आर स्क्वायर की पावर 2, आर की पावर 4 का फैक्टर आ जाएगा, 2kpr बाई आर रेज़ टू द पावर 4। तो ये वैल्यू आई 2kp बाई आर क्यूब, 2kp बाई आर क्यूब। इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे कितनी आ गई 2kp बाई आर क्यूब। वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख देंगे इसको, 2kp वेक्टर बाई आर क्यूब। एक्सियल लाइन पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है 2kp बाई आर क्यूब। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन पे देखना कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेटोरियल लाइन पे क्या वैल्यू रहेगी। -q + q 12, इसके सेंटर से r डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इक्वेटोरियल लाइन पे। देखो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज से बात करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इस तरफ, इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स चार्ज। तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इसकी वैल्यू कितनी होगी KQ बाई, इसको A इसको B ले लो, डिस्टेंस कितना ये BP, KQ बाई BP का स्क्वायर, KQ बाई B से P का डिस्टेंस कितना बेटा, ये R
हाफ एल, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो वैल्यू है कितनी होगी, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बीपी की वैल्यू है रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका अगर स्क्वायर करूँगा तो ये रूट कैंसिल हो गया, इस डिस्टेंस का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इसकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू रहने वाली है वो कितनी रहेगी, के क्यू बाई डिस्टेंस कितना है ये, ए पी, ए पी का स्क्वायर। ये वैल्यू भी कितनी आएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, ये डिस्टेंस रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो ये भी रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड, दोनों किसके इक्वल हैं, ई, दोनों की वैल्यू सेम है, और इस ई की वैल्यू है के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये चीज़ है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो ये दोनों साइड इक्वल है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा। अगर मैं इसके पैरेलल लाइन बनाऊँ, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो इधर भी थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो ई है। अब इस ई का कंपोनेंट थीटा वाली तरफ क्या रहेगा, ई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ई साइन थीटा, ये भी ई के इक्वल है, तो इस थीटा की तरफ इसका जो कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा ई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डाउनवर्ड ई साइन थीटा। ये कंपोनेंट दोनों कैंसिल आउट हो गए, ई साइन थीटा वाले दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, ई कोस थीटा प्लस ई कोस थीटा, 2e कोस थीटा। तो ये जो 2e कोस थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे नेट, ये कितनी आई, 2e कोस थीटा, 2 इंटू ई की वैल्यू कितनी है बच्चे, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ई की वैल्यू। और इस ट्रायंगल में कॉस थीटा बेटा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो वो क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एल बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू एल बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पी पॉइंट पे वो कितनी रही, अब ध्यान से देखिए, ये जो Q इंटू 2L है, ये क्या होगा, P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P की वैल्यू क्या थी, Q इंटू 2L, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L P रहता है। नीचे सेम बेस की पावर एड ऑन हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गई P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे इज इक्वल टू माइनस के पी वैक्टर बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। माइनस साइन क्यों रहा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, यहां रहेगी, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर, तो दोनों अपोजिट एक दूसरे के, तो यहां पर माइनस साइन लगा दिया। तो इस पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही। तो हम लिख सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल लाइन, at an equatorial line of electric dipole is in the opposite direction to
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में। देखो अभी जो हमने किया उसके अंदर ये किया कि एक्सियल लाइन पे पी पॉइंट था, इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कितनी आई 2kp/r3 इतनी, और जो इक्वेटोरियल वाला केस किया है उसमें कितनी आई पी पॉइंट पे kp/r3 kp/r3 इक्वेटोरियल के लिए। अब इन दोनों का जो रेशियो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे, इसका जो रेशियो है 2kp/r3 बाई kp/r3, ये रेशियो कितना आ जाता है बच्चे 2:1, कितना आ जाता है 2:1, 2:1। ठीक है, एक फॉर्मूला ये देखा था जो -q + q, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और इसकी वैल्यू कितनी होती है q × 12, q × 12। देखो एक क्वेश्चन है, एक डाइपोल है, ये डाइपोल है, इस पॉइंट पे, ये एक्सियल लाइन पे है, इस पे, इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है। ठीक है, अब क्या किया, इस डाइपोल को रोटेट कर दिया इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, यहाँ पे इसकी जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी ये वाली, इसके अबाउट रोटेट कर दिया, यानी इस डाइपोल को ऐसे कर दिया, ये इससे r डिस्टेंस पे था, इसको रोटेट कर दिया इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। तो ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी ये आपको बताना है। अब देखो, ये जब इस सिचुएशन में था डाइपोल तो P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E थी, जब इसे रोटेट कर दिया है 90 डिग्री के अबाउट तो ये पॉइंट क्या बन गया इसका, इक्वेटोरियल लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे, इसका रेशियो क्या होता है 2:1। एक्सियल पे कितनी थी E, और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए आपको निकालनी है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी अब वो क्या रहेगी E/2, यानी जब डाइपोल को हमने 90 डिग्री से इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ E/2 हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है -q, -q, यहाँ पे भी -q, और इसके सेंटर पे यहाँ पे +2q चार्ज रख दिया। इसके कोऑर्डिनेट है 0,a, इसके a,0। आपको O पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बतानी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एट पॉइंट O, एट पॉइंट O। O के ऊपर हमें नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू चाहिए।
तो इस प्लस टू क्यू को, इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो क्या करेंगे, इस प्लस टू क्यू को ब्रेक कर देंगे इस तरीके से, प्लस क्यू इंटू प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है, प्लस टू क्यू को क्यू इंटू क्यू में ब्रेक कर दिया। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये रहेगी, और इधर नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये रहने वाली है। ठीक है, इस P की वैल्यू कितनी होगी, Q इंटू ए, कोऑर्डिनेट क्या थे इसके, a,0, तो ये लेंथ ए होगी इस डाइपोल के लिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चार्ज मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, Q इंटू ए, और इस P की वैल्यू भी कितनी होगी, Q इंटू ए, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट भी 0, a दिए हुए थे। तो ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर बन गए जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इनका रिजल्टेंट इसके बीच में होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, √2p, यानी √2QA, ये आंसर आ जाएगा।